बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी। और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़रदा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। आपने इतना फ्राई करना है, हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक,
वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। उसको हम फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी एक लेयर, अंदर तक ही क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे। जब हल्का सही कलर आ जाएगा तो और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल लेयर चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको सिर्फ हम 15 मिनट में बना के तैयार करेंगे और इसको बनाना बहुत आसान है। बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी, आप इसको पैन में बना सकते हैं, ईज़िली तैयार हो जाते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। हाफ़ kg 500 ग्राम्स के बराबर है। और ये ब्रेस्ट फिलेस लिए थे मैंने, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है ताकि चिकन जो है हमारा जल्दी से पक के तैयार हो जाए, इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। चिकन को मैंने 1 मिनट तक कुक किया था। जब उसका कलर चेंज हो गया फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन जो है वो अपने पानी में ही पक जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट लगे थे इसको पकने में, क्योंकि आप देख लें मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया था इस वजह से। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस इसको ड्राई होने तक पका लेंगे। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है और इसको ये पक गया। फ्लेम ऑफ कर देंगे। टोटल 5 मिनट लगे थे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पकने में।
और अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। सैंडविच के लिए एक मज़ेदार सी सैलेड बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज आधा कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न्स आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ले लेंगे बारीक कटी हुई 3/4 कप। बंद गोभी ले लेंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए सैलेड हमारा रेडी हो गया है। इसको हम सैंडविच बनाते हुए यूज़ करेंगे, उसकी फिलिंग में यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सैंडविचेस का। तो अब सैंडविच असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। एक सैंडविच बनाने के लिए आपको 3 स्लाइस चाहिए होंगे। तो एक स्लाइस ले लिया है। बेस में मैं लगा दूंगी केचप। तो इसको बस मैंने स्प्रेड कर दिया है। इस पर हम रख देंगे सैलेड जो हमने बनाई थी, उसकी लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में और इसको स्प्रेड कर देंगे। चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर। फिर एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया है मैंने। इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़। फिर जो हमने चिकन बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसकी भी अच्छी क्वांटिटी लगाइएगा। ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़, या फिर आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ग्रेट किया हुआ चीज़ एक लेयर लगा दी है उसकी मैंने। उसके बाद जो लास्ट वाला स्लाइस था उसके ऊपर हमने मेयोनीज़ लगा देना है। बिल्कुल हल्का सा स्प्रेड कर देना है और इसको हम कवर कर देंगे इससे, इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे इसको। और अब जो टॉप वाली लेयर है इसके ऊपर हम चीज़ लगा देंगे। इसके ऊपर मैंने कोई स्प्रेड नहीं लगाया है, सिर्फ चीज़ की एक लेयर लगा दी है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसके ऊपर और बस ये रेडी है। अब इसको हमने थोड़ा सा बेक करना है। तो इधर मैं पैन ले रही हूँ, उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। चूल्हे के ऊपर ही हम इसको पका लेंगे। आप लोग चाहें तो ओवन के अंदर भी इसको बस बेक कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि बस इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से और ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। तो देखिए मैंने पैन में रख दिया। इसको कवर करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है 5 मिनट के लिए। इतना ही कि बस चीज़ इसका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये रेडी हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। इस सैंडविच को आपने गरम गरम बना के ही सर्व करना है, मतलब गरम गरम ही सर्व करना है, उसी को खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये एक पर्सन के लिए इनफ है क्योंकि काफ़ी हैवी बन के तैयार होता है। और अंदर से देखें इसका लुक बहुत ही मज़ेदार रहेगा और ये बना भी बहुत मज़ेदार था। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। झटपट वाली रेसिपी है, मतलब बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। पार्टीज़ में, हाई टीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो खुद के लिए भी बना के टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। ये एक ब्रेस्ट फिले था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून।
1 अदद अंडा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करा है, तो आपने स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना है, मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं ये। तो देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए। और अगर आपको फ़ौरन ही बनाना है तो आप इसको फ़ौरन से ही बना सकते हैं। तो मैंने इसको रखा नहीं था क्योंकि हमने दही और सिरका वगैरह ऐड किया है, तो इतना ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंडर और मॉइस्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए मिक्स हो गया, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें डीप फ्राई करना है ऑयल के अंदर। ऑयल अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद आपने ये बोटियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है एक एक करके और इसको आपने फ्राई करने के लिए छोड़ देना। तकरीबन 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाता है। तब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तब आप इसको टर्न कर दीजिएगा और इसको आपने अगर इवन कलर देना है तो मुस्तकिल हल्का हल्का सा हिलाते रहिएगा, इसको मिक्स करते रहिएगा ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इवन कलर आए सबके ऊपर। तो ये देखिए फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद अब इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ बना ली थी और उसके साथ इसको सर्व किया है क्योंकि शाम की चाय हो और मज़ेदार सा फ्राइड चिकन हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है आज। अच्छा, इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा मेयोनीज से वो ड्रिज़ल किया है और आप लोग चाहें तो केचप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। उसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसकी वजह से चिकन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और टेंडर रहता है और खाने में बेहद मज़ेदार रहता है। तो देखिए इसका रिज़ल्ट, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है। तो आपने इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा।
तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की, मज़ेदार सी। और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब आ जाते हैं स्नैक प्रिपेयर करने की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। इन स्लाइसेस को हम किसी भी राउंड कटर से कट कर लेंगे। तो इधर मेरे पास पेटीज़ का कटर था, तो इससे मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर कॉर्नर्स पे हमने पानी लगा देना है ताकि इसको हम सील कर सकें। बहुत हल्का सा आपने पानी लगा देना है इस तरह से। और जो हमने फिलिंग बनाई थी सेंटर में हम वो रख देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर रखिएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड कीजिएगा कि साइडों से निकले और बहुत कम भी नहीं। उसके बाद दूसरे स्लाइस से हमने कवर किया और इसको हमने साइडों से इस तरह से बंद कर देना है पंच करते हुए। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस तैयार करके रख लूँगी। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। अंडों को मैंने फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं इधर मैंने। पहले अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर। इधर मैंने ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। आप लोग कोई सी भी ब्रेड क्रम्स इस पर लगा सकते हैं। और इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। अब इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हमने डीप फ्राई करना है। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको फ्राइंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए एक तरफ जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आप बना के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और इसको बना के आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं लंच में, क्योंकि एक कंप्लीट मील है ये। तो ये देखिए रेडी हो गया, इसको अब निकाल लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व किया था सॉस के साथ, आप लोग किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये ब्रेड के पेटीज़। तो ये देखिए अंदर से इसका रिजल्ट, और ये बहुत ही यमी बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और इन दही बड़ों को बना के आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप बस निकालिए, इसको दही में ऐड कीजिए और ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और काफ़ी अरसे तक आप इसको रख के खा सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसको रमज़ान के लिए बना के अभी से तैयार कर सकते हैं और रमज़ान में पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी माश की दाल। आधा किलो माश की दाल ली थी मैंने और इसको भिगो दिया था 6 घंटे के लिए। भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है बिल्कुल, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हो जाती है, डबल साइज़ की हो जाती है भीगने के बाद। तो देखिए बस इसको टैप वाटर में आपने भिगो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंडर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसके अंदर। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपने इसके अंदर और इसको आपने पीस लेना है, थिक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए सारी दाल मैंने पीस ली है और ये सारी दाल पीसने में मुझे 1 कप पानी लगा था, मतलब 1 कप ही पानी मैंने ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर। और ये थिक पेस्ट ही होना चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो बड़े हैं वो सही से बनके तैयार नहीं होंगे। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना बारीक इसको पीसना है। ये देखिए इतनी बारीक हो जाएगी ये। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक इधर मैंने लिया था 1 टीस्पून के बराबर। खाने का सोडा लेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून।
ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको हमने फेंटना स्टार्ट करना है। तो इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी अच्छी ये दही के बड़े बन के तैयार होंगे। तो मैंने द विक्स ले लिया, हैंड विक्स की मदद से 10 से 12 मिनट तक आपने फेंट लेना है। ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन है तो उससे भी आप फेंट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फेंट लीजिएगा, उसके बाद ये रेडी हो जाता है। तो देखिए इसको मैं मुस्तकिल फेंट रही थी, 10 से 12 मिनट तक इसको मैंने फेंटा है और ये रेडी हो गया है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है ये। अब इसको चेक करने के लिए हम पानी ले लेंगे एक प्याले के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर बैटर हमारा फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा और फेंटना होगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इधर मैं कर रही हूँ फ्राइंग पैन में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने इसको फ्लैट वाले बड़े बनाने हैं तो आप फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करें। अगर आपको इसको गोल गोल से बनाने हैं तो आप इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो वो गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप बनाना चाहते हो उस तरह बना सकते हैं। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे सिंपल तरीके से और एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेगा। ये अंदर तक फ्राई होने चाहिए और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपने क्या करना है, किसी छन्नी पे डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी कोई ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, वो निकल जाए इसके अंदर से। या फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे डाल दीजिएगा ताकि टिश्यू पेपर के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको हम डाल देंगे टिश्यू पेपर पे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये इतने सारे दही बड़े तैयार हो गए थे, आधा किलो माश की दाल से तैयार हो गए थे। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आप कोई जिप लॉक बैग ले लीजिएगा या फिर कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इसको डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आराम से। ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं, पूरे महीने चल जाते हैं, पूरे महीने इसी तरह से रहते हैं। तो इसका मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो देखें इसको मैंने तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर और उसके बाद इसकी देखें लुक किस तरह की हो गई, बिल्कुल जमे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, जब भी आपको खाने हैं, जितने भी खाने हैं, अपने फैमिली के लिहाज से आप इसको भिगो सकते हैं। तो आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, उसके अंदर आपने डायरेक्टली इसको ऐड कर देना है, इसको भिगो देना है। जब इसके अंदर आप भिगो देंगे इस तरह से पानी अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए, आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और जो ये बाकी के दही बड़े हमारे हैंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, इस तरह से भिगो देंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है, इस तरह से हाथों के बीच में रख के इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आप इसको दही में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए प्याले में बना लेंगे और दही के अंदर मैंने नमक ऐड किया था। अब आप लोग चाहें इसकी मीठे दही बड़े बनाएं या फिर नमकीन दही बड़े बनाएं या फिर चटनी वाले बनाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक रेसिपी आपके पास मौजूद होगी, आप जिस तरह से भी बना के खाना चाहें खा सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे। दही में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से। तो बस दही में डालने के बाद अब इसको आधा घंटा छोड़ दीजिएगा ताकि अंदर तक दही चला जाए, उसके बाद सर्व कीजिएगा। ऊपर चाट का मसाला ऐड कर देंगे, होममेड चाट का मसाला, इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है। और ये हम खट्टी मीठी सी चटनी ऐड कर देंगे इसके ऊपर जो दही बड़ों पे जाती है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और एक बार आप बना लेंगे तो पूरे महीने आपकी छुट्टी हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़े के टाइम पे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। और वैसे भी रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो पहले से ही तैयारी करके रख लें ताकि पूरा महीना आपका सुकून से गुजर जाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताऊंगी। इस तरह की फिलिंग जो है आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। और इनको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
जब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस 250 ग्राम के बराबर और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहे तो चिकन का मोटा वाला कीमा ले सकते हैं, जो हाथ का होता है वो ले लीजिएगा। बस इसको हम पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, चिकन हमारी गल जाएगी, क्योंकि चिकन के मैंने पीसेस बहुत छोटे छोटे से कट किए थे ताकि जल्दी से गल भी जाए और पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बस पानी इसका ड्राई जैसी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। प्याज को बस आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर एक कच्चा पानी ना बस वो निकल जाए, इतना ही कुक करेंगे। चंद सेकंड के अंदर ही बस ये इसका कच्चा पानी निकल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी आपने बस इसको चंद सेकंड ही कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बस इसका एक टेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना आपने बस पकाना है इसको। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीम से बहुत क्रीमी बन के तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हैगा, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी जो ये मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। देखिए कितनी यमी लग रही है। बस इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, और इसको स्टिक करने के लिए मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे से और पानी से। बस मिक्स करके आपने इतना थिक सा मिक्सचर बना लेना है ताकि इसको हम स्टिक कर सकें। यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, और अब रमज़ान आने वाले हैं तो ये बहुत इजीली किसी भी बेकरी के पास से या फिर किसी भी मिठाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी समोसा फोल्डिंग सिखाई हैं, और जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। बस इसके अंदर हमने इसको फिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा इसको। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करी है। इसके बाद इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, और समोसे को हमेशा टाइटली आपने फ़ोल्ड करना होता है कि उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सील हुए हुए हों, ताकि उसके अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली 1-2 समोसे बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो फिर आप जल्दी जल्दी से सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए एक साइड पर मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैदे का वो लगा दिया है। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। इसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो इधर हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम समोसा इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं।
तो देखिए इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना थिन है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने समोसे को डिप करना है और इस पर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और ब्रेड क्रम्स लगा के आप साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे समोसों को ब्रेड क्रम्स लगा लिया था। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं पूरे मंथ के लिए, तो आप किसी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं या फिर किसी ट्रे में सेट करें और इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद भी आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, जो कि पूरे महीने चल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से एक अच्छी कोटिंग आ जाती है इसके अंदर और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हम चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हल्के हल्के, ताकि इसके ऊपर कलर आए, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस आपने इसको पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए और जैसे ही इवन कलर आ जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर दीजिएगा किसी भी सॉस के साथ। तो देखिए समोसे मेरे रेडी हो गए। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बेस्ट समोसे बनके तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये समोसे। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक और ये बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मसालेदार और जूसी बनके तैयार होती हैं, खाने में बेहद मज़ेदार बनती हैं। इसको आप बना के दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं, अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जाता है और ये बहुत ही लजीज बनके तैयार होती हैं, बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली हैं, ये है 500 ग्राम्स के बराबर, 5 से 6 अदद होती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। सिर्फ आपने एक ही तरफ कट लगाना है, इस तरह से 2 या 3 कट लगा लीजिएगा, लेकिन डीप कट लगाइएगा। तो सबसे पहले हम ये कट लगा के रख लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, भुना हुआ और कुटा हुआ है ये। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। और इन सब मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, इसको आप कवर करके रख दीजिएगा, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आधा घंटा हो गया है, अब इसको हम पका लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं इसी के ऊपर हम रख देंगे, ऑयल के ऊपर डायरेक्टली।
और इसका जो मसाला है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। बस ये ड्रम स्टिक्स पकाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और हल्की आंच पे ही ये पकेंगी और ये अपने ही पानी में गल जाएंगी। एक तो दही का पानी होगा इसके अंदर और इनका खुद का जो गोश्त का अपना पानी होता है उसी पानी के अंदर पक के गल जाएगी। तो देखिए सारा जो मसाला था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है और आपने बस एक साइड से इसको कुक करना है अच्छी तरीके से, तकरीबन 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और हल्की आंच पे ही इसको आप पकाइएगा। और मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया था, अगर आपको लगता है कवर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी के पास खड़ी हुई ही थी। तो बस मैंने इसको इसी तरह से कुक कर लिया था और ये बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको गलने में। और देखिए जब ये पक जाएगा, मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और इस पर कलर आ जाएगा, सो इसका मतलब है ये रेडी है। आप इसको तोड़ के चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से कि अंदर से गल गई हैं कि नहीं गली, और अगर नहीं गली हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं हुई थी पानी ऐड करने की, लेकिन मेरे पास ही गल गई थी अच्छी तरीके से। अब आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपने इसको डायरेक्टली सर्व कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। आप लोग चाहे तो इसको सादा इसी तरह से भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको पराठे के साथ और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो मसाला है जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती हैं पूरा अच्छी तरीके से इसी के ऊपर लिपट जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये इसी तरह से ड्राई बनती हैं और आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में, पार्टीज़ में या रमज़ान में मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। अंदर से जूसी रहती हैं क्योंकि इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया था, लो फ्लेम पे कुक किया था, तो ये काफ़ी जूसी होती है अंदर से और बेहद मज़ेदार बनती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।